जी हेलो स्टूडेंट्स, अज आप पहुँच गए हैं जी राइमन इंटैग्रेशन दे पार्ट नंबर 4 ते। सो काफ़ी पार्ट आने हैं, जिमें ग्रुप्स है ये तुहाडे पास उस तरह चलना है, बट स्टिल मैनू लगता है कि ग्रुप ही ऐसा टॉपिक है जिहदे सब तो ज़्यादा लैक्चर बनणगे। ठीक है जी। चलो, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, एक्स तुहाडा 0 तो π/2 है। पार्टीशन एन पार्ट्स विच डिफाइन है, कुछ लोग कुछ बुक्स विच ना डिफाइन नहीं की हुई, बनानी पैंदी है। सो एन π/2 एन। सो डिफरेंस देखोगे तो डेल्टा आई डेल्टा ही है, π/2 एन रहेगा। ठीक है जी। सो आपां नूं क्वेश्चन की कह रहे, आपां नूं कहंदा LPF फाइंड करो, बस। सो जे तुहाडी बुक च UPF होया तो UPF भी कर लो, LPF लाजमी है क्योंकि मेरे को आंसर सिर्फ LPF का ही है तुहाडे को। ठीक है जी। सो LPF फाइंड करना बेसिकली की है, बेसिकली कुछ नहीं है। तुहाडे कोल अगर साइन वाली सीरीज़ एन च चली जाए ना तो साडे कोल एक फार्मूला सी, बस उस फार्मूले ने काम आना, याद करो। C प्लस ओटा SC साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन। लास्ट विच हुंदा सीगा n टर्म्स तक लै जाओ, साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा हुंदा सीगा। ठीक है, क्योंकि एक है ये दो है, साइन अल्फ़ा प्लस n-बीटा, n-1 बीटा, सॉरी समझ गए ना। n-1 किमें आया, उरे 0 है ना। तो ये जी वैल्यू होंगी सी, ये वैल्यू होंगी सी साइन n/2 β/2 साइन अल्फ़ा प्लस, मतलब ये बीटा ये ही है, ये ब्रैकेट वड्डी है, तो डिवाइडेड बाय होंदा सी साइन β/2। सो साइन n/2 सीगा जी, साइन अल्फ़ा प्लस n-1 β/2 सीगा। ये असी C प्लस ओटा एस आप प्रीवियस समैसटर किया सी, या फस्ट किया होगा या सैकेंड किया होगा तुहाडे को। ठीक है, तुहाडे को बुक होएगी उस विचों देख के लिख लेना तुहाडे को। ठीक हो गया जी। हुण अगर आप गल करिए, आप साइन करना है 0 तो π/2 तक इंटरवल है। मेरा सब तो पहला तरीका की है कि मैं देखूँगा 0 तो 90 साइन इत्थे तक बनता है। तो जदों 0 तो 90 साइन इत्थे तक बनता है, आपां नूं पता लग गया कि 0 तो π/2 विच जिहड़ा फंक्शन है साइन एक्स, ये मोनोटोनिक इनक्रीजिंग है। सो मोनोटोनिक इनक्रीजिंग है जी, तुहाडे कोल इसनूं दिमाग विच रखना है। हुण तुसीं की करना है, तुसीं एक पार्टीशन लिखनी है। खैर पार्टीशन तो उन्हें क्वेश्चन च दिती हुई है, नहीं दिती होगी तो तुसीं बना लोगे। 0 है, π/2 एन है, 2 टाइम्स π/2 एन है, फिर 3 टाइम्स π/2 एन है, लास्ट विच n टाइम्स π/2 एन है। तो रस्ते विच इत्थे 2n होएगा, ये तो पहला i-1 π/2 n होएगा, क्योंकि असी i और i-1 इहदे ते साडा फोकस बहुत हुंदा है, क्योंकि साडा क्वेश्चन इसे ने डिसाइड करना हुंदा है। सो इत्थे तक हो गया जी तुहाडे को। तो हुण अगर मैं उहदा निकालना xi डिसाइड करना, तो xi मेरा जिहड़ा हैगा i π/, ठीक है, 2n है और या तो वो मेरा दोनों लिखे गए। हुण आपां ने क्या करना है, हुण आपां ने mi डिफाइन करना है, छोटा mi। तो छोटा mi क्या होएगा तुहाडे कोल, GLB है ना, GLB किहदी, फंक्शन दी, सच दैट x किहदे विच लाई करदा, x-1 ते xi च। ठीक है, सो वाला xi-1 है। तो यदी GLB लभनी है, दूजी तरह मर्जी लिख लो, जिदा मर्जी, जिदा मैं पहला लिखा सीगा उदा लिख लो, चाहे मिनीमम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। हुण मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होएगा तो ये आनी है, इनक्रीजिंग होया तो ये, इस करके इंटरवल का ख्याल रख लियो, बार बार कह रहा, क्योंकि जे इंटरवल अगला दिता होंदा ना 90 तो π/, तो डिक्रीजिंग आना सी, उन्हें ये उत्ते लैनी सी वैल्यू। सो ये बहुत ख्याल वाली चीज़ है। सो साइन ऑफ की वैल्यू होगी xi-1 आएगी, तो साइन ऑफ xi-1 आ गया जी। ठीक है जी। हुण साइन ऑफ xi-1 आ गया, तो यदी वैल्यू हैगी अपने को, तो साइन ऑफ xi-1 ते π/2 n। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने LPF निकालना है। सो LPF तो समेशन I फ्रॉम 1 to n MI डेल्टा I। तो ठीक हो गया जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने की कर हाँ जी MI डेल्टा I ले लिया। MI है ना, MI की मिनीमम वैल्यू हैगी आ साइन I -1। सो ये हो गया इनटू डेल्टा, डेल्टा आ रहा डिफरेंस लेके लिया π/2n। सो π/2n समेशन है ना I फ्रॉम 1 to n। तो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल, तो जे वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल तो आपां ने क्या करना है कि हुण तो सिंपल है, आ तो वेरीओ नहीं करता ना, आ तो एंगल च ही नहीं बाहर जा सकता। सो इत्थे बच्चे गलती कर देंगे, π/2n आपां ने बाहर कढ लिया, कर लिया जी π/2n। हुण जे π/2n कर लिया साइन I की वैल्यू, तो पहला 1 भरोगे तो आंसर 0 आएगा, साइन 0 0। नंबर 2 तो तुसी उत्थे 2 भरोगे, 2 भरोगे तो 1 आएगा, तो π/2n आ जाएगा। उस तो बाद तुसी अगला भरोगे साइन 2π/2n आ जाएगा, क्योंकि ये भी AP सीरीज़ ही ना, पार्टीशन भी AP सीरीज़ ही होंगी है। लास्ट विच साइन n-1/2n नाल पाई आ जाएगा। सो मेरा ख्याल है जी इत्थे तक कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जे गल नहीं दिक्कत वाली, आ सारियां जोड़नी है, बाहरले का तो कोई रोला ही नहीं ना, तो बाहरले नूं तो उदां ही रख लो, ठीक है। उस तो बाद हुंदा तुहाडे कोल वो च जिहड़ा बीटा हुंदा सी ना, वो कॉमन डिफरेंस हुंदा सीगा। देखो तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ डिफरेंस लैके देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ डिफरेंस लैके देखो अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो बीटा AP का कॉमन डिफरेंस आ रहा, और साडा आंसर सी n β/2 पहला, ठीक है जी। साइन n β/2 सीगा तुहाडे कोल, जिहड़ा हैगा दूसरा आंसर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो आ वाला सीगा ते डिवाइडेड बाय आ। तो सिर्फ आ फार्मूला लाना और आप उत्थे प्रॉपरली डिसाइड करना है कि साडा अल्फा केड़ा है तो बीटा केड़ा है। जे वो ना होया तो गड़बड़ हो जानी है, ठीक है जी। सो इस 0 नूं तो छड्डे दईए आपां, है ना, इस 0 नूं तो छड्डे दईए, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आपां n तक भरीआं सी ते आ गईआं, एक टर्म वो चों अपनी 0 आ गई। तो हुण आपां सिर्फ इत्थों देखिए तो इहदा मतलब अल्फा मैं इहनूं लै ला तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, इहदा मतलब बीटा की वैल्यू भी π/2n आ जाऊगी। सो इसका मतलब अल्फा तो बीटा मेरे क्वेश्चन के विच सेम आ रहा है तुहाडे कोल, कोई दिक्कत वाली गल नहीं जे सेम आ रहा है तुहाडे कोल, क्योंकि मैं इसनूं अल्फा ले लिया, अगला बनना सी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अल्फा आ रहा बीटा 2 टाइम्स, अगला 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है तो अल्फा की वैल्यू तो 2 टाइम बीटा आ गया। सो ये वाली वैल्यू बड़े आराम नाल तुहाडे कोल बन रही है। हुण बन रही है तो आपां ने फार्मूला की लाना सीगा, फार्मूला उत्थे हुंदा तुहाडे कोल साइन n बीटा, ठीक है जी, क्योंकि वो अल्फा प्लस 0 तो शुरू हुई होंगी है। तुहाडे पास तुसी आ लिखो, तुहाडे कोल तुसी उरों शुरू की हुई है, उस विच एन टर्मां ही सीगियां, इन्ना ख्याल रख लो, ये गड़बड़ हो जानी है सवाल च। ये ना बीटा उरों शुरू होया, आ टर्म सीगी, तां करके तुहाडे कोल टोटल ये n टर्म्स ही हैं, ये मैं चाहे होवे पर टोटल टर्म्स जिहड़ियां हैगियां ने वो n टर्म्स है। इहदे विच एक 0 बन चुकी है, एक टर्म 0 बन चुकी है, तो ये वाकई n-0 तो लैके n-1 गिनती इन्हां दी n ही सीगी, बट एक टर्म जा चुकी है। तो हुण अपने कोल जिहड़ा हैगा n बीटा की जगह तो साइन n-1 बीटा होगा, और बीटा की वैल्यू की हैगी है तुहाडे पास 2n बीटा/2 भी हैगा। आ देखो फार्मूला n बीटा/2, सो /2 है तो इत्थे एक 2 होर लगूगा। सो पहला फार्मूला समझ लियो जी, फिर गलती हो जाती। उस तो बाद आऊगा तुहाडा साइन, ठीक है जी। इत्थे जिहड़ा सीगा, इत्थे सीगा अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2, उत्थे टर्मां n सीगियां तो n-1 आया सी, हुण n-2 आऊगा उरे, तो इत्थे बनूगा पहला तो अल्फा ही आऊगा, वो आ जाऊगा, फिर n-2 आऊगा, फिर π/2n आऊगा तो /2 आऊगा। सो आ वाली सिचुएशन में बहुत ध्यान नाल समझना। नीचे क्या सीगा उस फार्मूले दे, साइन बीटा/2, तो साइन बीटा, बीटा किनू क्या है π/2n, /2 एक 2 नीचे आ जाएगा।
सो आ वाली चीज़ आ गई जी साडी। ठीक है, हुण आपां ने क्या करना है, हुण आपां ने कैलकुलेशन करनी है। मेरा ख्याल नहीं इहदी कोई बहुती कैलकुलेशन हैगी है, इन्हें एज इट इज़ ही आंसर विच लिखिया जाना है, क्योंकि कोई टर्म विच कड्ढण वड्ढण नूं है नहीं गी तुहाडे कोल। सो देख लेना भी की चक्कर हैगा, तुहाडे पास अपनी बुक नाल मिला लेना तुहाडे कोल, क्योंकि ये साइन n हैगा तुहाडे कोल n-1 इत्थे π/4n बन जाएगा। ठीक है, आ तो आ ही जाएगा तुहाडे कोल। उस तो बाद साइन हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आ सैटिंग कर लो ब्रैकेट खोल के, π/2n बाहर निकाल के सैट कर लो, जिद्दां कर लेना सो तो इहनूं कैलकुलेट कर लेना, बुक विच आंसर देख लेना, आराम नाल आ जाएगा तुहाडे कोल, कोई एडा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं। ठीक है जी, सो आगे चलिए। अगे ना एक तुसी चीज़ याद रखनी है, वो चार ये होंदी है कि अगर कोई मिनीमम वैल्यू होवे तो उहदे अगे नैगेटिव लग जाए, मैक्सीमम हो जाती है। तो क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछते नहीं होंगे, बट स्टिल मैं करा रहा हूँ। कहता अगर LPKF होवे, ठीक है जी, तो यह K टाइम्स LPF लिखा जा सकता जे थोड़ा K पॉजिटिव होएगा। जीरो वाला ट्राइवियल केस होंगे, कई लोग ये नहीं लिखते, ऐ लिख देंगे, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि K = 0 ट्राइवियल केस, क्योंकि जीरो हो गया रहनी होनी है। ठीक है ना। सो इत्थे फंक्शन नहीं रहना, इत्थे K * कुछ भी नहीं रहना, सो जीरो वाला ट्राइवियल केस है। अगर बुक थोड़ी जीरो पाया तो कह देना जीरो वाला ट्राइवियल केस है तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगर तुहाडे कोल नहीं पाया होया हैगा बुक विच, ठीक है जी, तो उस केस दे विच तुहाडे कोल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है जी, ये पार्ट हैगा तुहाडे कोल। दूसरी ऑप्शन ये है, सिर्फ इस लॉजिक है, कोई पेपर पूपर च नहीं आंदा हुंदा ये तुहाडे कोल। वो ये है कि अगर मेरा तुहाडे कोल यही LPKF ही हुंदा तो ये K टाइम्स तुहाडे कोल UPF हो जाता है, अगर K नैगेटिव हो। तुहानूं इक्वल का मतलब समझा दिता। सो इस तरह रिजल्ट UPF च माने पॉजिटिव च K पार्टीशन तो सीधा बाहर आ जाता, नैगेटिव विच साइन लगता। ये वाला थोड़ा रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट में आपां किद्दां एक्सप्लोर करना है, ये पॉसिबिलिटीज़ तुसीं ध्यान नाल देखणियां ने, क्योंकि ये आर्टिकल टाइप क्वेश्चन है, पेपर च नहीं आते है, बट स्टिल तुहाडी बुक विच होणगे, कदे भी नहीं पेपर च आए। तो दूजी जे आ जाए तो की है, तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन ही है, होर तो कुछ है ही नहीं गा तुहाडे पास। सो मैं की लिखा, मैं लिखा LPFK, KF ले लिया, LPKF ले लिया, समेशन क्या होगा I from 1 to n, MI डेल्टा I होंगे ना, तो MI डेल्टा I करता। MI नूं असीं की कहने वो भी देख लीए आपां, I from 1 to n, MI नूं आपां कहने GLB of K FX, where x lies between xi - 1 to xi, ठीक है, इंटू डेल्टा I। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी तुहाडे को। ठीक है, तो आप अगे देखिए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, ठीक है, I from 1 to n है, GLB ते आ तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। तो हुण आप देखिए तुहाडे कोल कि जे K पॉजिटिव है, ठीक है, तो कुछ नहीं होना हैगा तुहाडे कोल, इंटू डेल्टा I हैगा, K पॉजिटिव है, पॉजिटिव K क्वेश्चन च कुछ नहीं करता, पॉजिटिव K नूं असी समेशन K टाइम GLB ऑफ फंक्शन x लाइज बिटवीन xi - 1 तो xi कर दें। पॉजिटिव चीज़ नाल गुणा, निशान नहीं चेंज होंदा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये K क्वेश्चन चो बाहर निकल गया, तो ये आ गया, फिर इसनूं MI कहता, MI उन्होंने कहा सी, तो MI डैश कह सकते हो तुसीं इहनूं, ते डेल्टा I वेयर MI डैश का मीनिंग सिर्फ आ है, तो ये K टाइम्स, ठीक है जी, तुसीं इसनूं LPF कह सकते हो। सो अल्टीमेटली UPF चैम्बर LUB पा के आही सारा क्वेश्चन उतार देना। ठीक हो गया जी। सो ये बड़े आराम नाल हो गया। हुण जिहड़े दा सैकेंड पार्ट हैगा, सैकेंड पार्ट दे विच असीं की करना हैगा, तुहाडे कोल साडा K नैगेटिव है, तो असीं लैना की है, लैना तो असीं आही है LPKF। हुण जे K नैगेटिव है तो K नूं आपां कह लो से नैगेटिव K1, K दी वैल्यू नैगेटिव है तो नैगेटिव K1 कह दिता उसनूं आपां, वेयर K1 इज़ पॉजिटिव। हुण K1 नहीं, फर्दर नैगेटिव चाहिए तो गड़बड़ हो जूगी। तो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਲ ਪੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਲ ਪੀ ਨੈਗੇਟਿਵ K1F। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਲ ਪੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਫਰੋਮ 1 to n ਐਮ ਆਈ ਡੈਲਟਾ ਆਈ। ਸੋ ਐਮ ਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਆਈ ਫਰੋਮ 1 to n ਐਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਐਮ ਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਆਫ, ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, K1F ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਐਲ ਬੀ K1F x such that x lies between तो ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਲ ਪੀ ਐਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਐਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੇ ਐਫ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਐਫ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇ ਐਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਆਈ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਆਈ ਫਰੋਮ 1 to n ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਲ ਯੂ ਬੀ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, K1Fx ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ x ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਐਲ ਯੂ ਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਐਲ ਪੀ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਪੀ ਐਫ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨਕੁਲ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਾਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਲ ਯੂ ਬੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ K1 ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ K1 ਯੂ ਪੀ ਐਫ, ਸੋ K ਯੂ ਪੀ ਐਫ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਈ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਐਲ ਪੀ ਕੇ ਐਫ ਲਿਖ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਏਗਾ ਐਲ ਪੀ ਨੈਗੇਟਿਵ K1F, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਏਗਾ ਐਲ ਪੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਯੂ ਪੀ ਕੇ ਐਫ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਯੂ ਪੀ ਕੇ ਐਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਰੀ ਇਹ K1 ਸੀਗਾ ਅਤੇ K1 ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਫਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ।